अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, एक लड़ाका तैयारा आसमान में परवाज कर रहा है। उसके अंदर एक न्यूक्लियर बम है और अचानक वो बम नीचे गिर जाता है। तो क्या जमीन हिल जाएगी? क्या पूरा शहर तबाह हो जाएगा? या वो बम खामोशी से आकर जमीन पर रुक जाएगा? ये किसी फिल्म का मंजर नहीं, बल्कि हकीकत में ऐसे वाकयात कई बार हो चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर न्यूक्लियर बम गलती से गिर जाए तो क्या वाकई धमाका होगा, और वो कौन से खौफनाक हादसात हैं जिनमें दुनिया कई बार बाल बाल बच गई। तो आइए आज इस साइंस को समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि न्यूक्लियर बम आम बम नहीं होता। इसमें सिर्फ बारूद नहीं बल्कि रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम। ये मादा तब पड़ता है जब इसके अंदर इंतहाई दुरुस्त तरीके से और नाप तोल से धमाका किया जाए। यानी बम के अंदर दर्जनों छोटे धमाके एक ही लम्हे में एक खास तरतीब में होते हैं। अगर एक भी सीक्वेंस गलत हो जाए तो न्यूक्लियर धमाका नहीं होता। इसलिए अगर बम जहाज से गिर भी जाए तो आम तौर पर वो सिर्फ खराब होता है, फटता नहीं। दुनिया के तमाम एटमी ममालिक अपने हथियारों में मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम लगाते हैं, जिन्हें आर्मिंग सिस्टम कहा जाता है। जब तक पायलट या कमांड सेंटर से खुसूसी इजाजत न मिले तब तक बम गैर फाल रहता है। यानी अगर तैयारा हादसे का शिकार हो जाए या गलती से बम गिर जाए तो वो न्यूक्लियर धमाका नहीं कर सकता। अलबत्ता इसके अंदर मौजूद आम बारूद कभी कभार फट जाता है, जिससे रेडिएशन लीक या आलूदगी फैलने का खतरा पैदा हो जाता है। साल 1961 नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में एक B-52 बमबार तैयारा दौरानी परवाज टूट गया और इसके साथ दो न्यूक्लियर बम नीचे गिर गए। एक बम जमीन पर आकर टुकड़े टुकड़े हो गया और दूसरा बम तकरीबन मुकम्मल हालत में मिला। तहकीकात में पता चला कि उस बम के 6 सेफ्टी स्विचेस में से 5 नाकाम हो चुके थे, और अगर छठा स्विच भी नाकाम हो जाता तो धमाका हिरोशिमा से 250 गुना ज्यादा ताकतवर होता। यानी एक गलती से पूरा मशरकी अमेरिका सफा हिस्सी से मिट सकता था। 1958 में एक अमेरिकन तैयारे ने गलती से एक हाइड्रोजन बम समंदर में गिरा दिया। पायलट को लगा कि वो बम नाकारा हो चुका है, लेकिन बम कभी दोबारा नहीं मिला। लेकिन वो बम आज भी समंदर के नीचे दफन है और अमेरिकी हुकूमत ने इसे गैर खतरनाक करार दिया है, मगर कोई यकीन से नहीं कह सकता कि वो सेफ और इनएक्टिव है। 1966 में स्पेन के इलाके पेलोमेरेस में एक और बमबार तैयारा गिर गया, जिनमें 4 न्यूक्लियर बम्स थे। वो जमीन पर आ गिरे, लेकिन कोई बड़ा न्यूक्लियर धमाका नहीं हुआ। अलबत्ता 2 बमों के आम बारूद पड़ गए और प्लूटोनियम रेडिएशन पूरे गांव में फैल गई। अमेरिकन फौज ने कई सालों तक सफाई मुहिम चलाई। इसी तरह 1968 में तोले ग्रीनलैंड में एक तैयारा क्रैश हुआ। बम के आम धमाके से बर्फानी खित्ता रेडिएशन से मुतासिर हुआ। ये धमाके न्यूक्लियर नहीं थे, मगर माहौलियाती तबाही जरूर लाए। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर ये बम्स फटते क्यों नहीं? तो वजह बहुत सादा है। न्यूक्लियर धमाका होने के लिए बम को एक परफेक्ट सीक्वेंस में चार्ज होना होता है, और इसके अंदर कई इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स और फेल सेफ सिस्टम्स लगे होते हैं। अगर किसी एक कदम में भी खलल आ जाए तो पूरा अमल रुक जाता है। यानी अगर बम आसमान से भी गिर जाए तो वो खुद से नॉर्मल बम की तरह नहीं पड़ सकता। यही वजह है कि अब तक दुनिया कई बार तबाही से बच चुकी है, महज एक स्विच की बदौलत। आज के जमाने में न्यूक्लियर बॉम्ब्स पहले से कहीं ज्यादा महफूज है। इनमें डिजिटल कोड्स, रिमोट लॉक्स, GPS और कंट्रोल सिस्टम शामिल है, मगर हादसात का इम्कान अब भी जीरो नहीं। यानी दुनिया में अब तक 50 से ज्यादा ऐसे वाकयात हुए हैं
जिन्हें ब्रोकन एरो इंसिडेंट्स यानी टूटे हुए हथियारों के वाकयात कहा जाता है, जिनमें कई न्यूक्लियर बम्स गुम, तबाह या नाकिस हालत में मिले हैं और कुछ बम्स तो आज भी जमीन या समंदर में दबे हैं, जिनके बारे में किसी को मालूम नहीं कि कब खतरा बन जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये कहानियां हमें एक खौफनाक हकीकत याद दिलाती है कि दुनिया के पास इतनी ताकत है कि चंद लम्हों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई जा सकती है और ये पावर इंसानों के हाथ में है। हम खुशकिस्मत है कि ये एक्सीडेंटल बम्स आज तक न्यूक्लियर धमाके नहीं कर पाए, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर अगली बार कोई ऐसी गलती हो जाए तो क्या होगा। न्यूक्लियर हथियार सिर्फ जंग का खतरा नहीं, बल्कि एक इंसानी गलती का नतीजा पूरी नस्लों को बर्बाद कर सकता है। शायद अब वक्त आ गया है कि दुनिया ताकत के बजाय जिम्मेदारी को तरजीह दे, क्योंकि एक बटन दबाने से पहले ये सोचना जरूरी है कि कहीं वो बटन इंसानियत का आखिरी दिन साबित न हो।